हम्म, नहीं मिला। जो ये कह रहा ना नहीं मिला, वो निकाल के ला जरा। तोप तोप निकाल के ला, वो बड़े वाली जो रखी है। या AK-47 कुछ तो ला निकाल के जरा एक बार इनको, जो ये नहीं मिला वाले को अभी। थोड़ा सा बढ़ा। हम्म। बेटे, कल का मॉक टेस्ट अगर नहीं मिला तो ये तो इतनी गलत बात है, मतलब इसके लिए तो मैं क्या ही करूं, इतना मतलब बहुत गलत चीज है। इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कल का मॉक टेस्ट तो मैंने टेलीग्राम पे भी डलवा दिया था यार। एप्लीकेशन छोड़ो, कैडेट्स के टेलीग्राम पे भी डलवा रखा है कल का मॉक टेस्ट तो, दोनों जगह। इसीलिए मैं कहा ताकि कुछ निकम्मे ऐसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं तो भाई। और एनडीए की मैराथन की डेट जो है फिक्स हो चुकी है, तैयार रहिएगा। कल हमने कहां तक किया था जरा वो बताओ फटाफट, इसमें जो बचे हुए थे कल के वो उल्टे लगा रखे। अच्छा ठीक है। नहीं पहले उन्हीं को निकालो। 14th 14 अप्रैल को, 14 तारीख को होगी। नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, इस है, इससे पीछे है शायद। हाँ ऐसे है ना। चलो। हाँ चलिए, तो कल के पेयर में लास्ट में हमने जो किया था उसके बाद यहां से स्टार्ट हो रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर वो रिकंसाइल वाला एक बार रिपीट कर दो, तो एक बार रिकंसाइल वाला पेयर जो है वो जल्दी से देख लो सारे के सारे बच्चे। देखिए रिकंसाइल में क्या करना था, जब हम रिकंसाइल किसी सिचुएशन के साथ करते हैं तो वहां लगता है टू, लेकिन जब हम रिकंसाइल किसी व्यक्ति के साथ करते हैं तो वहां लगता है विद, और समथिंग वाले सिचुएशन वाले केस में लगता है टू। तो ये था वो कल का पेयर जो मैंने रिकंसाइल वाला ये बच्चा पूछ रहा था। अब चलो फटाफट जल्दी से आज का कहानी स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला पेयर क्या है, इंक्वायर। देखो, अगर इंक्वायर अपने पीछे प्रपोजिशन लेता है इनटू, तो इसका मीनिंग हो जाता है इन्वेस्टिगेट। क्या मीनिंग हो जाता है, इन्वेस्टिगेट। जब आपको इन्वेस्टिगेट का मीनिंग चाहिए तभी आप इंक्वायर के पीछे लगाओगे इनटू। लेकिन याद रखना, इंक्वायर के पीछे तो इनटू लगा दिया, बट इन्वेस्टिगेट के पीछे मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक से टाइम पे समझाया था कि वहां इनटू नहीं लगता। तो ये हो गया आपका, द पुलिस आर इंक्वायरिंग। दूसरा, अच्छा ये तो था पहला। दूसरा क्या है, इंक्वायर के साथ इनटू आ गया, दूसरा आ गया इंक्वायर के पीछे ऑफ। अब जब ऑफ लगेगा तो इसका मतलब होता है, इंक्वायर ऑफ का मतलब होता है आस्क समवन। ये लिखते रहना। वैसे तो जब वो फाइनल वाली जो पीडीएफ आएगी ना, जो आपको प्रिंटेबल पीडीएफ आएगी, उसमें करेक्शन करके आती रहेगी, ठीक है। वैसे अभी आप लिखते रहना। जब आप इंक्वायर यानी किसी मैटर में छानबीन करोगे तो इंक्वायर इनटू। लेकिन अगर आप इंक्वायर किसी व्यक्ति से, जैसे हम जाते हैं ना रेलवे स्टेशन पर, हम पूछते हैं कि यार ये ट्रेन कहां जाएगी या ट्रेन कब आएगी, तो इसका मतलब है यू इंक्वायर ऑफ समवन। तो इंक्वायर ऑफ समवन का मतलब होता है आस्क समवन। हिंदी में इसे कह सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें, किसी से पूछना। ठीक है जी, किसी से कोई चीज पूछना। अब आ जाओ सेंटेंस में, द पुलिस आर इंक्वायरिंग, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, इनटू। पुलिस जो है वो इंक्वायर कर रही है तो इनटू। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, इनटू मी नहीं,
इनटू मी नहीं, मेरे अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया उसने। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, उसने मुझसे पूछा व्हाई आई हैड डन सो, मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने ऐसा क्यों किया, इस बात को उसने मुझसे पूछा। तो ये तो था आपका इंक्वायर का केस। सर प्रणाम, आपकी क्लास में फर्स्ट बार आई हूं, मैं टीचर की तैयारी कर रही हूं। अच्छा जी, चलिए, विश यू वेरी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आप अपना एग्जाम निकालें, पढ़ाई करिए अच्छे से। आ जाओ, अगला है कॉल। देखो प्यारे बच्चे, जब हम कॉल के पीछे ऑन लगाते हैं तो कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट अ पर्सन, किसी व्यक्ति से जाकर मिलना। विजिट अ पर्सन, किसी व्यक्ति से जाकर मुलाकात करना, ठीक है। फिर आता है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? कॉल फॉर का मीनिंग होता है डिमांड, किसी चीज की क्या करना, डिमांड करना, यानी कि हिंदी में से कहते हैं मांग करना। क्या करना? मांग करना। नेक्स्ट, फिर आता है कॉल एट। ठीक है जी, प्रपोजिशन क्या लगेगी? कॉल एट। ये इसमें था नहीं, मैंने लिख दिया कॉल एट। कॉल एट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विजिट अ प्लेस। विजिट अ प्लेस, किसी जगह, किसी जगह पर पहुंचना। तो पहला सेंटेंस है वी कॉल्ड ऑन हिम, हमने उससे कल मुलाकात की। दूसरा, द सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट केयर, हालात ऐसे हैं कि इस हालात में किस चीज की डिमांड है कि तुरंत उसकी देखभाल की जाए। फिर आता है कॉल एट। कॉल एट का एग्जांपल देखो, शी कॉल्ड एट माई हाउस या माई न्यू हाउस। माई न्यू हाउस, कल वो मेरे नए घर पर मुझसे मिलने आई। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तभी एट लगेगा। मतलब अगर आप विजिट किसी जगह पर कर रहे हो तो कॉल एट लगता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हो तो कॉल ऑन लगता है। तो पहला हो गया कॉल ऑन, दूसरा हो गया कॉल फॉर, और तीसरा हो गया कॉल एट। आदित्य क्या कह रहा है भाई? अंजलि आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रही हो? पहले तो अंजलि अंजलि को इतना सारा सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, सम्मान ही दो, बाकी अटेंशन मत दो, ठीक है ना। अटेंशन यहां दे ले, नहीं तो अंजलि किस चीज की तैयारी कर रही है वो तो करती रहेगी, बट तू तैयारी करने लायक नहीं रहेगा अगर अंजलि का इतना ज्यादा ख्याल रखेगा। उसका ख्याल रखने के लिए उसके माता पिता हैं, घर वाले हैं। तो जरा अंजलि को थोड़ा सा छोड़ और यहां आ जा, नहीं तो मैं फिर तेरा ख्याल ढंग से रख दूंगा। अभी ब्लाइंड, ब्लाइंड के साथ इन लगा हुआ है। अगर ब्लाइंड के साथ इन लगता है तो ये होता है फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन का मतलब है कि आप फिजिकली ब्लाइंड हैं, मतलब वास्तव में ही अंधे हैं, ठीक है। दूसरा है ब्लाइंड के साथ टू, इसका मतलब है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब है इग्नोर। जैसे यू मान लो कि मान लो मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूं, तो आई एम ब्लाइंड, ठीक है। मुझे दिखाई नहीं देता, मैं फिजिकली ब्लाइंड हूं, लेकिन मुझे दिखाई तो देता है, बट मैं अपनी गलतियों को इग्नोर करता हूं, ठीक है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को इग्नोर करते हैं, तो वहां ब्लाइंड इन नहीं आएगा, वहां ब्लाइंड के पीछे क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा, ठीक है जी। ब्लाइंड के पीछे टू। तो द वुड कटर इज ब्लाइंड इन द राइट आई, मतलब राइट आई से वो अंधा था। यू आर ब्लाइंड योर ओन फॉल्ट, तुम अपनी गलतियों को अनदेखा करते हो, इग्नोर करते हो, तो इग्नोर की सेंस में क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा, ठीक है भाई। एनडीए मैराथन बेटा परसों है, 14 तारीख को। हो गया। नेक्स्ट, because I was busy and I was also somewhere like you. Mm. But टाइम क्या है बेटे? टाइम बताऊंगा मैं आप लोगों को, एक शॉर्ट वीडियो आएगी परसों की मैराथन के लिए, कल बता दूंगा आप लोगों को क्या टाइमिंग रहेगा। चलिए, अगला पेयर है इन्वेस्टिगेट और इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेट क्या होता है? वर्ब। और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? नाउन। इन्वेस्टिगेट मतलब छानबीन करना और इन्वेस्टिगेशन होता है नाउन, ठीक है।
इन्वेस्टिगेट मैंने आपको पढ़ा दिया था उस दिन भी, इन्वेस्टिगेट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता, और इन्वेस्टिगेशन होता है नाउन, इसके साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है, इनटू आती है। तो कई लोग पता क्या कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट के पीछे इनटू आता है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट के पीछे इनटू नहीं आता, वहां तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। जो इसका नाउन फॉर्म है इन्वेस्टिगेशन, इसके पीछे इनटू लगता है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल आ जाओ जरा, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, इसका मतलब इस सब्जेक्ट के बाद ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो इन्वेस्टिगेटेड द मर्डर, तो ये हो गया आपका नो प्रिपोजिशन। पुलिस ने मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट किया एंड फाउंड द कल्प्रिट, और दोषी को ढूंढ लिया। द पुलिस मेड एन इन्वेस्टिगेशन, अब यहां आर्टिकल के बाद और शन लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, नाउन, और यहां पर आ जाएगा इनटू। तो ऐसा भी नहीं कि नहीं लगता, इनटू लगता है, लेकिन किसके रूप में लगता है, नाउन के रूप में इनटू लगता है, नॉर्मली नहीं लगेगा वर्ब में। तेरह को रख लीजिए सर, तेरह को तो बेटे कल है, तेरह तो कल है मेरे लाल, कल कैसे होगा बताओ, कल, कल भी ले सकता हूं, बट ज्यादा ज्यादा कल तो फिर 2 या 2-3 घंटे ही हो सकती है, आप कहोगे मैं कल भी ले लूंगा। चलिए अगला क्या है, इंसिस्ट, क्या है साहब अगला पेयर, इंसिस्ट। अब जनरली हमारे बच्चों को एक बात रटी होती है कि इंसिस्ट अपने पीछे क्या लेता है, इंसिस्ट अपने पीछे ऑन लेता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है जी। इंसिस्ट के साथ प्रपोजिशन क्या लगती है, ऑन लगती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इंसिस्ट के बाद ऑब्जेक्ट ना दिया हो, सीधा क्या दिया हो, क्लॉज दिया हो, क्लॉज का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर इंसिस्ट के बाद सीधा क्लॉज दिया हो, तो आज के बाद रट्टे मत लगाना जो तुम एरर में तुक्के लगाते हो कि इंसिस्ट के पीछे ऑन ठोक देते हो। देखो ध्यान से सुनना, उसने पहला एग्जांपल कहा शी इंसिस्टेड दैट, दैट के बाद ये क्लॉज आ गया। अब इंसिस्ट के पीछे आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसका मतलब है यहां इंसिस्ट के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। और रटने वाला क्या करता है, जिसने रटा हुआ है भैया इंसिस्ट है ऑन ठोक देगा तुरंत, ये गलती करते हैं पेपर में। नो प्रपोजिशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज इंसिस्ट इज फॉलोड बाय क्लॉज, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है, क्लॉज दिया हुआ है। लेकिन अब जैसे यहां बजाओ, शी इंसिस्टेड, उसने इंसिस्ट किया, अभी ये थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया, यहां पर शी इंसिस्टेड, उसने इंसिस्ट किया, किस बात पे इंसिस्ट किया, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने पर इंसिस्ट किया। तो इसका मतलब अब हमें ऑब्जेक्ट मिल चुका है जिरेंड के रूप में, तो शी इंसिस्टेड ऑन आ जाएगा यहां पर। नेक्स्ट है हर फादर ऑलवेज इंसिस्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मुझे क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, यहां पर भी क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इंसिस्ट के बाद, इंसिस्ट के बाद डायरेक्ट आप क्या ले लो, या तो नाउन ले लो या प्रोनाउन ले लो, तो उस केस में क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। अगर इंसिस्ट के बाद नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो ऑन आएगा, लेकिन अगर क्लॉज आ रहा है तो क्लॉज के केस में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल और इसमें देना चाहूंगा आप लोगों को, और मुझे बताइए इसमें क्या आंसर होगा। लो ये बताओ जरा, 4। और इसमें भी बताओ क्या होगा, 5 एग्जांपल। सर क्लॉज को कैसे पहचाने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जैसे ही मिला तुम्हें, उसी को क्या कहते हैं, क्लॉज। इसका मतलब बेटे तुमने पुरानी बेसिक वाली क्लास नहीं करी, बेसिक्स में मैंने सारा इन बच्चों को पढ़ा रखा है, सारा स्टार्टिंग में। देखो यहां इंसिस्ट के पीछे हार्डवर्क क्या आ गया, नाउन आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहां क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। दे इंसिस्टेड ये हो गई हमारी वर्ब, लेकिन यहां क्लॉज आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब,
तो यहां कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। तो अब तुम बाकियों की तरह रट्टे नहीं लगाओगे कि भाई ऐसे इसके पीछे ये लगता है। अब तुम्हें बिल्कुल बेसिक से एक एक बात पता है, ठीक है। 40 अप्लाई। देखो, जब आप किसी व्यक्ति से मिलने के लिए अप्लाई करते हो, यानी कि टू मीट समवन, उस समय तो आता है अप्लाई के पीछे टू। लेकिन अगर आप अप्लाई किसी जॉब के लिए, किसी चीज के लिए कर रहे हो, तो वहां अप्लाई के पीछे क्या आता है? फॉर। जैसे मुझे मोदी जी से मिलना है, तो आई विल अप्लाई, क्या लूंगा मैं वहां पर प्रपोजिशन में? टू। लेकिन अगर मान लो मुझे फॉर्म भरना है एनडीए का, तो मैं करूंगा आई हैव अप्लाइड फॉर एनडीए। तो फटाफट एग्जांपल देख लो जल्दी से। नाउ ही इज अ फैट कैट, अब वो एक मोटी बिल्ली हो गया है। मोटी चिड़िया कहते हैं वैसे तो हिंदी में, ठीक है। फैट कैट एक इडियम है और इसका अर्थ होता है अ रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एक बहुत ही मोटा आदमी। अब मोटा समझ रहे हो किस सेंस में कह रहा हूं मैं? अब वो फैट कैट हो गया है, इसीलिए यू हैव टू अप्लाई टू हिम, ठीक है। तुम्हें उससे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्लाई टू समवन, ठीक। नेक्स्ट, ही अप्लाइड द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये पोस्ट होती है एसएससी सीजीएल में होती है, ठीक है। तो उसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो ही अप्लाइड फॉर, ये बनेगा, ठीक है। तो अप्लाई टू समवन और अप्लाई फॉर समथिंग। चलिए, एट होम। अब ये बहुत आता है पेपर में, एट होम। देखिए, एट होम फ्रेज है, इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है इसका, एट होम का मतलब होता है टू बी एट रेजिडेंस, यानी घर पर होना। जैसे किसी ने पूछा, अरे यार वो मोहित कहां पर है, तो आपने कहा ही इज एट होम। क्या मतलब है इसका? ही इज एट होम का मतलब है वो घर पर है, ठीक है। लेकिन एक और मीनिंग भी आता है इसका। मान लो आपने कहा, अरे यार वो तुम्हारी आजकल इंग्लिश कैसी चल रही है भाई, कैसी कर रहे, कैसी तैयारी चल रही है, तुम्हारा क्या हालचाल है, पहले तो तुम कमजोर थे। तो आप बोलोगे, अरे नहीं आजकल तो मैं पढ़ता हूं भाई, दो दो तीन तीन चार चार घंटे पढ़ता रहता हूं। तो नाउ आई एम एट होम इन इंग्लिश, अब मैं इंग्लिश में घर पर नहीं हूं, अब मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं। तो एट होम का मतलब टू बी कंफर्टेबल होता है, या किस चीज में एक्सपर्ट हो जाना, ठीक है। तो पहले में आ जाएगा ही इज एट होम दीज डेज बिकॉज ही इज इडल। इडल का मतलब है खाली, बेरोजगार, काम धंधा नहीं है, तो वो घर पर है यहां पर, ठीक है। नॉट ऑक्यूपाइड। नाउ अ डेज शी इज एट होम इन इंग्लिश, इसका मतलब क्या है? अब बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो इंग्लिश में अब क्या हो गई है भैया? हम्म। हाँ जी, हो गया बेटा यहां तक? चलिए 38 पे आ जाइए, क्योर। हाँ जी, चले। क्योर। देखो, क्योर का दो तरीके से इस्तेमाल होता है, और ये पेपर में भी पहले पूछा जा चुका। अगर क्योर का इस्तेमाल हो रहा है वर्ब के रूप में, तो ये लेगा ऑफ। लेकिन अगर क्योर का इस्तेमाल हो रहा है नाउन के रूप में, तो ये लेगा फॉर। अब तुम मुझे फटाफट जल्दी से बताओ, कौन से में आएगा फॉर और कौन से में आएगा ऑफ? क्योर का मतलब क्या होता है? उपचार करना, किसी चीज का इलाज करना, ठीक है। अच्छा बच्चों, कभी कभी क्योर के साथ साथ ना रिमेडी भी आ जाता है, रिमेडी। तो रिमेडी का मतलब भी क्योर ही होता है, ठीक है। रिमेडी का मतलब भी क्योर ही होता है, उपचार करना। लेकिन रिमेडी सिर्फ और सिर्फ नाउन होता है। तो मैं यहां नाउन के रूप में बता रहा हूं आपको, रिमेडी वर्ब नहीं होता, नाउन होता है। तो रिमेडी फॉर लेता है अपने पीछे। हाँ जी सर, आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी है, आप अच्छा समझाते हो। अच्छा जी, चलिए, ऐसी बात बताने के लिए है।
देयर इज नो क्योर फॉर कैंसर। तो यहां पर क्योर क्या है? नाउन है। नो क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। सर हम कैसे पहचानेंगे? नो एडजेक्टिव है, क्योर क्या है? नाउन है। एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है? नाउन लेता है। नाउन है तो फॉर आ जाएगा। ही वॉज क्योर्ड, अब वॉज है हेल्पिंग वर्ब, क्योर्ड है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। तो ये क्योर वर्ब हो गया और वर्ब हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा यहां पर। हम्म, है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो नहीं, वही निकालो कल वाला ही। हाँ, जो उसमें बच गए थे ना क्वेश्चंस, 50 तो कराए थे मैंने कल उनको, उसी को 100 क्वेश्चंस को निकाल लो। चलिए, चार्ज। देखिए भाई, ये तो एयरफोर्स वालों के लिए बहुत पूछता है इसे। चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। ठीक है, अगर ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो यहां पर आएगा प्रपोजिशन ऑफ, लेकिन अगर ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो ये आएगा चार्ज विद। ठीक है, आरोप लगाना। देखो फटाफट जल्दी से, कौन से केस में वर्ब है और कौन से केस में नाउन है? आरोप लगाना या आरोप, वर्ब में होगा तो आरोप लगाना होगा, और नाउन में होगा तो क्या हो जाएगा? आरोप हो जाएगा। हाँ जी, चलिए। आर्टिकल के बाद जो चार्ज है ये क्या है? नाउन है। और नाउन अपने पीछे क्या लेगा बताओ? द चार्ज ऑफ द मर्डर। ठीक है, उसकी पत्नी के मर्डर का आरोप उसके खिलाफ गढ़ा गया या लगाया गया। ही वॉज चार्ज, अभी हो गया वॉज हेल्पिंग वर्ब, चार्ज मेन वर्ब, तो वर्ब के रूप में क्या लेगा? ही वॉज चार्ज, सॉरी, वर्ब के रूप में क्या लगेगा? विथ द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। क्यों? है? क्यों? पूछ के आओ तो बताना क्या, फिर उसी हिसाब से, नहीं तो मैं कंटेंट तैयार करूंगा। हाँ जी, अगला है साइन और सिग्नेचर। हाँ भाई, कोई मत देखना, छुपा दो छुपा दो छुपा दो, सब छुपा दो। किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं देखा। कोई मत देखना, कुछ नहीं देखा किसी ने, आपने किसी ने कुछ नहीं देखा। हाँ भाई बच्चों, देखा तो नहीं ना आपने? ईमानदारी से बताना। साइन और सिग्नेचर में डिफरेंस क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बहुत तुम क्वेश्चन पूछते हो मुझसे। क्यों? हाँ? हम्म, हम्म। लेकिन शीट्स दे देना फिर भी, निकाल ले। हाँ भाई, देखा तो नहीं किसी ने? बताओ। साइन वर्ब है, सिग्नेचर नाउन है। क्या बात है यार, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो रहे हो। चलो, यही मैंने छिपाया था। कई लोग पता क्या कहते हैं? कई लोग कहते हैं कि ऐसे जो यूं यूं करके छोटा सा होता है वो साइन होता है, और जब पूरा लिखते हैं इस तरीके से कि ये सिग्नेचर होता है। ठीक है, लेकिन वो सारी बेहुदी बातें हैं। ठीक है, साइन मतलब क्रिया, एक्शन। साइन अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, और सिग्नेचर इज नाउन, नेम, तो ये अपने पीछे लेता है ऑन। ठीक है, अब बताओ फटाफट जल्दी से, तो आंसर क्या होगा? हैव यू साइंड द पेपर, तो ये है वर्ब, नो प्रीपोजिशन। हैव यू पुट योर सिग्नेचर ऑन द पेपर, तो सिग्नेचर के साथ क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। ठीक है, मैंने देख लिया था, तभी तभी मैं कहूं कि तुम इतने एकदम से फटाक से इतना तेजी से आंसर कैसे दे दिया तुमने, है। आ जाओ। स्माइल एट, देखो बच्चों, स्माइल एट, जब आप किसी के ऊपर स्माइल, यानी कि जब आप किसी का, एक होती है ना, देखो दो टाइप की स्माइल होती है। एक तो होती है कि पॉजिटिव स्माइल, एक होता है निगेटिव स्माइल, मतलब किसी का मजाक उड़ाते हुए। तो जब आप किसी का मजाक उड़ाओगे तो लाफ एट का मीनिंग आएगा, तो लाफ एट के मीनिंग आएगा, यानी कि स्माइल एट, स्माइल एट का मतलब लाफ एट, किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, दूसरा होता है कि स्माइल ऑन। ठीक है, स्माइल ऑन,
स्माइल ऑन का मतलब होता है फेवर, जब लक आपका फेवर करता है, यानी कि भाग्य का साथ मिलना, जब आपको भाग्य का साथ मिलता है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है, ठीक है। तो जब लक लक आपको फेवर करता है, उस केस में आप स्माइल के पीछे एट नहीं लगाते, क्या लगाते हो, ऑन लगाते हो। फॉर्चून विल सून, अब फॉर्चून तो दे दिया इसने यहां पर आपको कि भाग्य जल्द ही तुम्हारा, फॉर्चून विल सून स्माइल दोज हु आर टॉयलिंग अवे, टॉयल अवे का मतलब होता है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करना। तो जो मेहनत कर रहे हैं भाग्य उनका साथ जरूर देगा। यू शुड नॉट स्माइल एट हिज फेलियर, तुम्हें उसके फेलियर का क्या नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट, चलिए अगला पेयर क्या है बच्चों, वॉर्न। वॉर्न के साथ दो प्रपोजिशन आती हैं, वॉर्न के साथ ऑफ भी आता है और वॉर्न के साथ अगेंस्ट भी आता है। देखिए ध्यान से देखना, जब आपको डेंजर दे देगा, डेंजर, डेंजर का मतलब है खतरा, जब किसी चीज में खतरा शामिल होगा, ठीक है, तो वहां पर आप क्या लगाओगे, वॉर्न के साथ लगाओगे ऑफ। लेकिन जब कोई काम आप कर रहे हैं, कार्य करने पर अगर आपको चेतावनी दी जा रही है, तो उसके लिए क्या लगाओगे, अगेंस्ट का इस्तेमाल करोगे। कैसे, एग्जाम्पल देखो। चलो पहले मैं आपका चेक करता हूं कि आप कौन क्या लगाते हो। सर पैसेज में प्रॉब्लम है, कब कराएंगे। बेटा जी पैसेज तो अभी बहुत लंबा, अभी तो हमारे लगभग अरे हमारी कितनी शीट्स हो गई वो कैब में है? कितनी, 25 हो गई हैं। नहीं पी क्यू आर एस की आज 20 हो जाएगी। आज 20 होने के बाद फिर हम इन्हें प्रैक्टिस के लिए शीट्स दे देंगे, क्लोज टेस्ट से स्टार्ट कर देंगे। हाँ लगभग लगभग, नहीं नहीं एक साथ तो ये करेंगे नहीं, नहीं नालायक है। 50-50 पी क्यू आर एस की शीट्स दे देंगे विद आंसर की, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, फिर हफ्ते में एक दिन सॉल्व करा देंगे। तो क्लोज टेस्ट कल से, मतलब नेक्स्ट क्लास से क्लोज टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, है ना, क्लोज टेस्ट। चलिए देखो भाई, अब उसने कहा डेंजर, अगर आपको खतरा दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब उसने कर दिया रिस्क इन्वॉल्व, जितना भी रिस्क है इसका मतलब यहां पर क्या है, खतरे की प्रॉब्लम है, खतरा, खतरा बताया जा रहा है। तो इसका मतलब इस कहानी में आप क्या लगाओगे, वार्न के पीछे ऑफ। लेकिन जब किसी एक्शन की बात हो रही है तो कह रहा है ऐसी लापरवाही के विरुद्ध, तो यहां पर आ जाएगा अगेंस्ट। क्या आंसर आ जाएगा, अगेंस्ट। चलिए अगला है यूजफुल। देखिए अगर कोई चीज, यार ये यूजफुल का बच्चे बहुत डाउट करते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछा है मुझसे ये यूजफुल को लेकर। अगर कोई चीज यूजफुल किसी व्यक्ति के लिए है, पर्सन के लिए यूजफुल है, तो वहां तुम लगाओगे टू, यूजफुल टू समवन। लेकिन अगर यूजफुल किसी चीज के लिए है तो यूजफुल फॉर समथिंग, लगाओ फटाफट। अरे ये किताब तो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, तो यूजफुल फॉर योर एग्जाम। ये किताब तुम्हारे लिए बड़ी यूजफुल है, तो यूजफुल टू यू। तो किसी व्यक्ति के लिए यूजफुल होना, यूजफुल टू, और किसी चीज के लिए यूजफुल होना, तो दिस बैग इज वेरी यूजफुल फॉर पिकनिक पार्टीज। पिकनिक पार्टीज के लिए बैग बहुत यूजफुल है। आई फाइंड दैट दीज डायरेक्टिव, डायरेक्टिव्स का मतलब होता है ये निर्देश जो हैं, आर यूजफुल फॉर, फॉर नहीं सॉरी, यूजफुल टू मी, ये मेरे लिए यूजफुल है फॉर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए। ठीक है भाई। कोर्स वैलिडिटी क्या है बेटा, एग्जाम तक आपकी कोर्स वैलिडिटी रहेगी, जो भी एग्जाम आप पढ़ोगे उस तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। क्यों टेंशन ले रहे हो यार, वैलिडिटी की टेंशन मत लो। टायर्ड के पीछे हमने आज तक पढ़ा है, टायर्ड के पीछे सिर्फ और सिर्फ हम ऑफ लगाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में बेटा पेपर में यही आता है, टायर्ड के पीछे ऑफ ही आता है, आता भी यही है, ये आएगा भी नहीं। लेकिन जानकारी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जानकारी लेने में। अगर आप टायर्ड हो, टायर्ड हो, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आप टायर्ड हो किसी चीज से, लेकिन मेंटली टायर्ड हो, मेंटली, तो वहां लगेगा ऑफ। लेकिन अगर आप एग्जॉस्टेड, थक गए हो, और आप फिजिकली टायर्ड हो, तो फिजिकली टायर्ड में लगेगा विद।
ये दोनों अलग अलग होते हैं, बट हमें टायर्ड के पीछे सिर्फ बताया जाता है कि टायर्ड लेता अपने पीछे ऑफ, क्योंकि एक्चुअल में जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो टायर्ड ऑफ का ही आता है, वहां पर वो मेंटल एग्जॉशन का ही क्वेश्चन देता है हुआ। लेकिन फिर भी मैंने आपको फाइनली बता दिया, ठीक है। आई एम टायर्ड योर डेली एक्सक्यूज, अब ये फिजिकली टायर्ड नहीं है, रोज के बहाने सुन के मैं तुम्हारे परेशान हो गई हूं, तंग हो गई हूं, मैं तंग आ गई हूं, तो इसका मतलब फिजिकली मेंटल, ठीक है, मेंटल प्रेशर, तो यह आ जाएगा ऑफ। यू सीम्स टू बी टायर्ड, यू सीम्स टू बी टायर्ड, अच्छा यहां पे एक वर्ड छूट गया, यू सीम्स टू बी टायर्ड दिस हैवी वर्कलोड, इस काम से तुम थक गए हो, यानी कि अब यहां फिजिकल एग्जॉशन की बात कर रहा है। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है फाइनली, फाइनली मतलब अंतिम रूप से, ऑफ नहीं सॉरी, फिजिकल एग्जॉशन के लिए क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। नेक्स्ट सप्लाई, अब ध्यान से देखो भाई, अगर सप्लाई हम किसी व्यक्ति को कर रहे हैं तो सप्लाई टू समवन, ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज सप्लाई की जा रही है तो सप्लाई विद समथिंग, ठीक है। फिर सुनो ध्यान से, मान लो आपने आपने ऐसा ले लो कि आपने कोई सामान, गुड्स सप्लाई कर दिया, ठीक है, लेकिन किसी पर्सन को कर दिया तो आ जाएगा टू समवन, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको उल्टा करके लिख दिया कि किसी व्यक्ति को आपने कोई चीज सप्लाई कर दी, यानी कि समथिंग, तो ये आ जाएगा सप्लाई विद समथिंग, समथिंग तो गुड्स है ना यहां पर। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट है पर्सन तो पर्सन के केस में आएगा टू, अगर आपका ऑब्जेक्ट है समथिंग, कोई सामान, गुड्स, तो उस केस में आएगा सप्लाई के पीछे विद। एग्जाम्पल, PHED सप्लाइंग वाटर, वाटर सप्लाई कर रहा है ऑल द कॉलोनीज, ऑल द कॉलोनीज का मतलब है पीपल, लोगों को, अब लोगों को सप्लाई कर रहा है तो सप्लाइंग टू, गवर्नमेंट मस्ट सप्लाई द पुअर, ये पोर नहीं था, मैं वही तो कहूं, द पुअर, गरीबों को। अब ये तो पर्सन तो पहले आ गया, लेकिन फूड एंड क्लोथिंग क्या है, समथिंग, तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, विद। एग्जाम्पल ले लो एक और, प्लीज सप्लाई बताओ जल्दी से क्या आएगा यहां पर। सर मेरे भाई का नेवी SSR में फेज 1 एंड फेज 2 क्वालिफाइड हो गया है, बहुत बहुत बधाइयां आपके, आपके परिवारजनों को, आपके भाई को, आपके माता पिता को, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, और हर बच्चा आप ही की तरह, आपके भाई की तरह सफल हो जाए, मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए। बस मिठाई जरूर, मिठाई नहीं यार, कुछ अच्छा सा लाना खाने के लिए, मैं तो यही आपसे दुआ करता हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन हो और अच्छी अच्छी चीजें तुम खाने के लिए लाओ, ताकि जितना कमजोर मैं होता जा रहा हूँ वो वापस रिटेन होता जाए। हाँ जी देखो, सप्लाई देम, देम मतलब पर्सन, लेकिन ऑब्जेक्ट में कौन है, ऑब्जेक्ट में है समथिंग, और समथिंग वाले केस में आ जाएगा विद। वी सप्लाइड कोल्ड ड्रिंक फ्रेंड्स इन द क्लास, हमने अपने एक दोस्तों को क्लास में क्या सप्लाई किया, कोल्ड ड्रिंक। अब यहां आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या हो गया, पर्सन, और पर्सन वाले केस में क्या आ जाएगा मेरे भाई, टू आ जाएगा। तो देखो दोनों तरीके से एग्जांपल दे दिए मैंने आपको, इसमें नहीं अब प्रॉब्लम होगी आपको। नेक्स्ट अगला क्या है, पेयर स्ट्रगल। देखिए जब आप स्ट्रगल किसी व्यक्ति के साथ करते हो तो स्ट्रगल विद समवन, लेकिन हर बच्चा जॉब के लिए, अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जिस चीज के लिए स्ट्रगल करते हो उसके लिए फॉर, और जिसके साथ स्ट्रगल कर रहे हो वो आएगा स्ट्रगल विद, ठीक है। चलिए आंसर बताओ फटाफट जल्दी से।
सर इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को देखकर चलना है। हाँ बिल्कुल। व्हाइट शर्ट नहीं पहनी बेटा, व्हाइट शर्ट इसलिए नहीं पहनी, वो बहुत चमकती है। वी हैव टू सप्लाई हार्ड, वी सॉरी सप्लाई हार्ड नहीं, वी हैव टू स्ट्रगल हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी है। किसके लिए? कीपिंग पीस, शांति बनाए रखने के लिए। तो ये आ जाएगा समथिंग वाला केस, और समथिंग के लिए आ जाएगा फॉर कीपिंग पीस। नेक्स्ट, वी शुड नॉट स्ट्रगल, हमें अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो पहले में आएगा फॉर और दूसरे में आ जाएगा विद। नेक्स्ट, स्किलफुल। देखिए ये थोड़ा सा तुम्हें तंग कर देगा, ठीक है जी। अब सुनो, जब भी कभी आपको एक्शन देगा, एक्शन, एक्शन मतलब किसी चीज को करते हुए, किसी चीज को करते हुए, ये दिखाएगा करते हुए, तो वहां पर आप लगाओगे स्किलफुल के पीछे इन। लेकिन अगर आपको सिर्फ उस चीज का नाम दे देगा, नेम दे देगा, तो उसके पीछे लगाओगे एट। अब मैं आपको अलग अलग एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे सपोज करो मैंने कहा ही इज स्किलफुल मैथ्स, ये आ गया, सीधा नाम दे दिया। फिर है आगे शी इज स्किलफुल कुकिंग फूड। अब बताओ जरा, दोनों एग्जांपल आपके सामने आ गए। या आई एम स्किलफुल ड्राइविंग लग्जरी कार्स, या टीचिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। तो पहला क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्किलफुल। सीधा अगर ऑब्जेक्ट नाम दे देगा तो आपका आ जाएगा एट, नंबर्स, सीधा नाम दे दिया। लेकिन उसने कहा एक्शन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो आंसर आ जाएगा यहां पर इन। ही इज स्किलफुल मैथ्स, सीधा नाम दे दिया तो आ जाएगा एट। लेकिन एक्शन दिखा दिया करते हुए, तो ये आ जाएगा इन डूइंग समथिंग। कुकिंग का मतलब है डूइंग, और यहां पर कह रहा है इन ड्राइविंग लग्जरी कार्स, तो ये भी डूइंग का केस है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? स्किलफुल इन आ जाएगा। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबल टू। देखो ध्यान से सुनना जरा, रेस्पॉन्सिबल की जगह एक और वर्ड, दो पेयर एक साथ करा रहा हूं, अकाउंटेबल, ACCOUNTABLE, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब भी क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल, किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना। अगर आप किसी व्यक्ति को जवाब देना है तो टू पर्सन, किसी पर्सन को जवाब दोगे टू। लेकिन अगर आप किसी चीज का जवाब दोगे तो रेस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल फॉर समथिंग, फॉर समथिंग। सर पुराने वीडियो कैसे देखें? बेटे उसके लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, और एप्लीकेशन पे आपको सिलेबस बाय करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम है कैरी डिफेंस एकेडमी, और वहां पर आपको पुराने सारे पीडीएफ और वीडियो रिकॉर्डेड सब मिल जाएंगे आपको। चलिए, तो एन एमएलए, एक एमएलए, जो एमएलए से पहले एन लगता है, एन एमएलए इज रेस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर, तो किसी व्यक्ति को जवाब देना होता है टू। शी इज रेस्पॉन्सिबल, जो नुकसान हुआ है उसका, तो क्या हो जाएगा? फॉर। अब यहां पर आप अकाउंटेबल लिख दो, बात एक ही है। तो मैंने दो पेयर करा दिए, रेस्पॉन्सिबल भी और अकाउंटेबल भी। रेस्पॉन्सिबल के साथ यही आएगा और अकाउंटेबल के साथ भी। अगर कोई ये कहे कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है तो मान, क्या था मैंने पढ़ ही नहीं पाया, छोड़ो। नेक्स्ट, अगला, प्लीड। प्लीड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, किसी के साथ रिक्वेस्ट करना। प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, गिड़गिड़ाना। अगर आप किसी व्यक्ति से कर रहे हो तो प्लीड विद समवन, लेकिन अगर आप किसी चीज के लिए कर रहे हो तो प्लीड फॉर समथिंग, ठीक है। प्लीड
समझ रहे हो? प्लीड का मतलब, प्लीडिंग का मतलब होता है किसी के सामने गिड़गिड़ाना। अगर व्यक्ति से कर रहे हो तो विद, और किसी चीज के लिए कर रहे हो तो फॉर। अच्छा देखो, ही प्लीडेड द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया। बताओ, चलो पहले एक बार आप ही बताओ। सर एक रिवीजन करवा दो। किसका रिवीजन कराऊं? अगर आप कह रहे हो कि प्रेपोजिशन जितनी पढ़ाई है उसका रिवीजन, तो अभी तो आपने प्रेपोजिशन पढ़ा ही नहीं है, अभी तो आप स्टार्टिंग पार्ट में है। इसका प्रेपोजिशन देखिए, हर चैप्टर का रिवीजन पता कैसे होता है? उसके क्वेश्चन से। जब लास्ट में क्वेश्चंस लगेंगे ना, ये सब रिवाइज होता चला जाएगा। ऐसे सब्जेक्ट वेब एग्रीमेंट में भी हुआ था। चलिए अब देखो, अब कई बच्चों ने रटा रटाया, देखो पता क्या लगा दिया इसमें, तो विद लगा दिया, चलो प्रिंसिपल के लिए। अबे किंग भी तो पर्सन है, यहां भी विद आएगा। लेकिन चालाकी देखो, यहां फॉर है, यहां फॉर है, दोनों में किससे? मर्सी, दोनों में दया के लिए। तो जो समथिंग है वो ये लिखा हुआ है, तो प्लीड विद समवन फॉर समथिंग, किसी से किसी चीज की रिक्वेस्ट करना। ठीक है, चलिए प्रे। प्रे का मतलब भी यही होता है, प्रार्थना करना। तो अगर आप प्रे कर रहे हो किसी व्यक्ति से, तो आप इसको मेक प्रेयर ना लिखो, ये लिखो समवन। किसी व्यक्ति से प्रेयर कर रहे हो तो प्रे टू समवन, और किसी चीज के लिए कर रहे हो तो प्रे फॉर समथिंग। मान लो मैंने भगवान से प्रार्थना की तो प्रे टू गॉड। अगर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं तो प्रे टू गॉड। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भगवान बारिश कर दे तो प्रे फॉर रेन। प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड एंड प्रे फॉर रेन। तो किसी से कर रहे हो तो टू, और किसी चीज के लिए कर रहे हो तो फॉर। तो माय वाइफ, मेरी पत्नी ने प्रे किया मेरी सफलता के लिए, के लिए मतलब फॉर। मैंने भगवान से प्रार्थना की तो आई प्रेड टू गॉड। अच्छा, जो आज पढ़ाया उसका उसका भी कराता हूं। बस बस ये आज के लिए लास्ट है, इसके बाद हम कल करेंगे यहां से। चलिए, प्रिपेयर फॉर, देखो जरा ध्यान से। अगर आप तैयारी किसी चीज के लिए कर रहे हो तो इसका मतलब है यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। जैसे तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रिपेयर फॉर समथिंग, तो प्रिपेयर फॉर समथिंग, रेडी फॉर समथिंग। आप तैयारी तो हो रहे हो किसी एग्जाम के लिए, लेकिन अगर आप किसी खतरे के लिए तैयार हो रहे हो तो वहां पर मतलब कहते हैं ना, खतरे से सावधान रहें, तो वहां पर आ जाएगा अगेंस्ट। ठीक है जी, तो फटाफट आंसर बताओ, पहले में आंसर क्या आएगा? चलो भाई जल्दी जल्दी, फिर आपका रिवीजन कराता हूं इसके बाद। सर क्लास का नोटिफिकेशन यार, यार ये बड़ी समस्या भी है मेरे को। कई बच्चों ने भी मैसेज किया है कि सर है, हाँ नहीं आता, कुछ को आ जाता है कुछ को नहीं आता। तो फिर ऐसा क्यों? पता करना इस चीज का, ऐसी चीजें समस्या सॉल्व करो। वी मस्ट प्रिपेयर आवर सेल्व्स, हमें प्रिपेयर करना चाहिए द डेंजर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो आ जाएगा अगेंस्ट। और यहां पर आ जाएगा हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर। ठीक है मेरे भाई, चलो आज का रिवीजन तो बनता है, एक बार फटाफट जल्दी से सारा लर्न हो जाएगा यहीं कहीं। चलो भाई यहां से स्टार्ट था, ध्यान से सुनना जरा फटाफट। अगर इंक्वायर के पीछे लगेगा इनटू, तो इंक्वायर इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से पूछना है तो किसी व्यक्ति से पूछने के लिए इंक्वायर के पीछे क्या लगेगा? ऑफ। इंक्वायर ऑफ का मतलब होता है आस्क समवन। नेक्स्ट, कॉल, अगर हम किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं तो कॉल ऑन का मतलब है विजिट अ पर्सन। लेकिन अगर हम कॉल फॉर कहते हैं तो कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज की क्या करना? डिमांड करना, मांग करना। लेकिन अगर हम कॉल एट करते हैं तो एट का मतलब है विजिट अ प्लेस, किसी जगह पर जाकर मुलाकात करना। अगर हम वास्तव में फिजिकली ब्लाइंड है तो इन आएगा। लेकिन
अगर वर्चुअली ब्लाइंड है मतलब हम अनदेखा कर रहे हैं तो वहां पर आ जाएगा ब्लाइंड टू। इन्वेस्टिगेट वर्ब है, कोई प्रपोजिशन नहीं लेता। इन्वेस्टिगेशन नाउन है तो क्या लेता है, अपने पीछे इनटू लेता है। नेक्स्ट, इंसिस्ट का केस आपको मैं पढ़ा दिया है कि अगर क्लॉज आ रहा है तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा और पीछे नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट दिया है तो क्या आएगा, ऑन। अगर अप्लाई किसी से मिलने के लिए कर रहे हैं, पर्सन से, तो टू, और किसी चीज के लिए कर रहे हैं, समथिंग, तो आएगा अप्लाई फॉर। एट होम का मतलब कंफर्टेबल भी होता है और एट होम का मतलब घर पर होना भी होता है। क्योर अगर वर्ब के रूप में है तो लेगा ऑफ, और अगर नाउन के रूप में है तो लेगा फॉर। चार्ज वर्ब के रूप में भी आता है, नाउन के रूप में भी आता है। अगर नाउन के रूप में है तो लेगा, हाँ नाउन के रूप में है तो लेगा ऑफ। यार अच्छा, ये तो चार्ज है, सॉरी मैं क्योर, हाँ क्योर तो चला गया। अगर नाउन के रूप में है तो लेगा ऑफ और वर्ब के रूप में है तो लेगा विद। चार्ज का मतलब समझ में आ रहा है, आरोप लगाना, ठीक है। साइन होती है वर्ब, नो प्रपोजिशन, और सिग्नेचर होता है नाउन, क्या लगता है, ऑन। स्माइल एट का मतलब होता है लाफ एट, मजाक उड़ाना, और स्माइल ऑन का मतलब होता है फेवर, किसी का साथ देना। अगर आप खतरे से वार्न कर रहे हैं किसी को तो अगेंस्ट, सॉरी ऑफ, और अगर आप वार्न किसी एक्शन के लिए कर रहे हैं तो वार्न अगेंस्ट या वार्न ऑफ डेंजर। यूजफुल, अगर कोई चीज किसी व्यक्ति के लिए यूजफुल है तो टू, और किसी चीज के लिए वो यूजफुल है तो फॉर। यूजफुल टू समवन, यूजफुल फॉर समथिंग। टायर्ड, अगर आप मान लो फिजिकली टायर्ड है, फिजिकली टायर्ड है तो लगेगा विद, और अगर मेंटली टायर्ड है तो आपका आंसर आ जाएगा ऑफ। सप्लाई का केस मैं बता चुका हूं कि सप्लाई अगर आप ऑब्जेक्ट में है समथिंग तो आएगा विद, और अगर है समवन पर्सन है तो आएगा टू। सप्लाई का तो भी करा दिया था आपको। स्ट्रगल, किसी व्यक्ति से झगड़ा कर रहे हैं विद, लेकिन किसी चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो फॉर। किसी चीज का डायरेक्ट नाम दिया है ऑब्जेक्ट तो स्किलफुल एट, लेकिन अगर एक्शन दे दिया है तो स्किलफुल इन। अगर जिम्मेदार आप, रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, उत्तरदायी, अगर आपको जवाब देना है किसी व्यक्ति को टू, और किसी चीज का जवाब देना है तो फॉर। अगर आप किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीड विद, और अगर आप किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीड फॉर। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी व्यक्ति से तो प्रे टू समवन, और अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रे फॉर समथिंग। और लास्ट में है कि अगर आप किस खतरे के लिए रेडी हो रहे हैं, जो आने वाला डेंजर है उसके लिए अगेंस्ट, और अगर आप किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह आ जाता है प्रिपेयर फॉर। और लास्ट में चलते चलते इसको भी उड़ा दो कि लाफ एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी का, और लाफ विद का मतलब होता है किसी के साथ इंडल्ज होना, यानी कि आनंद लेना, यानी कि इंजॉय। अब एग्जाम्पल फटाफट जल्दी से बता दो, दोनों में कौन से में क्या आएगा, ठीक है भाई। और ये पीडीएफ एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगी, रिटर्न पीडीएफ, वहां से नोट्स बना लेना, उतार लेना। अगर कोई ये कहे कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या वो संजीव ठाकुर सर से पढ़ा है। चल झूठे। नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट लाफ एट, हमें अपने दोस्तों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बेटर टू लाफ विद द डिसेबल्ड, डिसेबल्ड मतलब बेसहारा लोगों के साथ आनंद लो, देन टू लाफ एट देम, मतलब उनका मजाक मत उड़ाओ, उनके साथ क्या करो, इंजॉय करो, ठीक है जी। इनडेप्टेड, इसको भी उड़ा दो चलते चलते। इनडेप्टेड का मतलब होता है थैंकफुल, थैंकफुल का मतलब होता है आभारी, और याद करो कल मैंने ये कराया था आपको, उसी का रूप है ये नया। तो थैंकफुल टू समवन, थैंकफुल फॉर समथिंग, तो ही इज ग्रेटली थैंकफुल। रानी, रानी कौन है, समवन, तो रानी के लिए आ जाएगा टू, और तुमने जो समय से सहायता दी वो आ जाएगा, उसके लिए क्या आ जाएगा, फॉर। हाँ बोथ आईज में आएगा। डिस्पेंस का बता दो, रिपीट डिस्पेंस वाला कॉन्सेप्ट देख ले भाई, रिपीट करवा ले जरा, सुन ले ध्यान से।
डिस्पेंस वाले केस में था, अगर डिस्पेंस के पीछे विद आएगा तो डिस्पेंस विद का मतलब होगा गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। लेकिन अगर डिस्पेंस के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती तो इसका मतलब होगा बांटना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट। और कंप्लेन के तो अलग अलग केस थे। अगर तुम किसी व्यक्ति से कंप्लेन कर रहे हो तो टू, किसी के खिलाफ कर रहे हो तो अगेंस्ट, और किसी चीज के बारे में कर रहे हो तो ऑफ या अबाउट। ये था। हो गया रिपीट सारा? बस बाकी ये कल करेंगे यहां से। कल आपका ये वाला पेयर वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, और फिर परसों, परसों तो शायद क्लास होगी नहीं, अगर मैराथन है तो परसों मैराथन है तो परसों फिर क्लास नहीं होगी, फिर तो उसके बाद लूंगा मतलब क्लास। ठीक है भाई, तो चलिए वोकैबलरी के लिए मिलेंगे आज शाम को 3 बजे। तो 3 बजे प्रेजेंट रहना सारे के सारे वोकैबलरी बैच में, ठीक है जी।